Hello everybody, welcome back to my channel. Hope all of you are doing great. So as I have already uploaded the video of English and Maths daily worksheets, so today I'm going to show you what exactly Shivanya do on daily basis in EVS. So today's video will be based on EVS daily worksheets. So let's start the video. So this is Monday's worksheet. In Monday's worksheet, the very first question is, look at the picture and compare the sentences. In this question, I have given these 4 pictures. This question is basically based on the senses. और मैंने जो ये question दिया है वो मैंने उसको fill in the blanks के form में दिया है. Like I have made this picture of eyes and I've written, our dash help us to see. तो उसको पता है कि दिस इज आइज, सो वो आइज लिख सकती है. उसको तो वैसे आइज की स्पेलिंग पता है. अगर बाय चांस आपके बच्चे को आइज की स्पेलिंग या ईयर्स की स्पेलिंग नहीं मालूम है तो मैं जैसे ऐसे नीचे मैं ऐसे एक बॉक्स बना देती हूँ और इन बॉक्स में मैंने सारे सेंसेस का नाम लिख दिया है, लाइक आइज, ईयर्स, नोज एंड टंग. सो अब उसको क्या करना है कि अगर उसको नहीं आता है आइज का स्पेलिंग तो वो यहाँ से जो है देख करके उसको कॉपी कर सकती है. तो यहाँ आइज लिखा है तो वो यहाँ पे इसको जैसे आइज लिख सकती है. ठीक, फिर वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एंड चौथा क्वेश्चन. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ इट कम्स द सेकंड क्वेश्चन, माई सेल्फ. मतलब यूकेजी के बच्चे को अपने बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि उनका नाम क्या है, उनका एज क्या है, उनकी क्लास क्या है, उनका स्कूल क्या है और वो कहाँ रहते हैं, प्लस वो बॉय हैं या गर्ल. तो इसी पे बेस्ड मेरा सेकंड क्वेश्चन है, माई सेल्फ. और मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना दिए हैं और आगे ब्लैंक छोड़ दिया है. तो वो इसको फिल इन द ब्लैंक्स करेगी कि लाइक हु आर यू. तो she has to tick like girl, I'm a girl. Now she has to write her name. ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है कि आपके बच्चे को उसके नाम की स्पेलिंग आनी चाहिए, उसको अपना एज पता होना चाहिए, वो कौन सी क्लास में है. तो ये पूरा का पूरा जो है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये माई सेल्फ पे बेस्ड है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी कीप क्लीन, मैच द बॉडी पार्ट विद द ऑब्जेक्ट. अभी मैंने यहाँ क्या किया है कि मैंने यहाँ पे लाइक हेयर बना दिया है, टीथ बनाया है और यहाँ पे मैंने नेल्स बनाए हैं और उसके साथ में मैंने उनसे रिलेटेड चीजें बनाई हैं, लाइक आई कॉम्ब माई हेयर. सो उसको यहाँ पे कॉम्ब लिखना है. इन दोनों पिक्चर को मिलाकर कॉम्ब लिखना है. देन आई ब्रश माई टीथ, आई कट माई नेल्स. तो इस तरीके का उसका थर्ड क्वेश्चन है. नाउ कम्स द ट्यूसडे का वर्कशीट. इन ट्यूसडे का वर्कशीट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ प्लांट. मीन्स मैंने ये कुछ 4 पिक्चर्स बनाए हैं जिसमें सीड है, सीडलिंग है, यंग प्लांट है एंड फुल्ली ग्रोन प्लांट. अब उसको इसमें नंबर्स लिखना है, लाइक व्हाट, कि हम पहले क्या करते हैं, हम सीड को सोन करते हैं. तो इट इज लाइक फर्स्ट स्टेप, देन द सेकेंड स्टेप, देन द थर्ड स्टेप एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप. तो इस तरीके से उसको याद रखना है कि पहले हम सीड करते हैं, पहले सीड होता है, फिर वो सीडलिंग बनता है, देन फिर धीरे धीरे वो एक यंग प्लांट बनता है और फुल्ली ग्रोन प्लांट हो जाता है. तो ये एक तरीके से ये जो आपका लाइफ सर्कल ऑफ प्लांट है ये उसको याद हो जाएगा इससे. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट वन. लाइक मैंने उसको दिया है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. तो मैंने यहाँ पे कुछ गेम्स के नेम दिए हैं, लाइक लूडो, खो खो, चेस, बैडमिंटन, कैरम, फुटबॉल. और उसके साथ में मैंने 2 ऑप्शंस दे दिए हैं, लाइक इंडोर और आउटडोर. तो जैसे बैडमिंटन है तो वो जानती है कि बैडमिंटन जो है वो आउटडोर गेम होता है तो वो आउटडोर पे टिक कर देगी. कैरम उसको पता है कि ये इंडोर गेम है तो वो इंडोर पे. इसी बहाने उनको ये पता चलता है कि इंडोर एंड आउटडोर गेम्स होते क्या है. तो दिस द सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंडोर एंड आउटडोर गेम. देन द थर्ड क्वेश्चन, राइट एल फॉर लिविंग एंड
NL फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो अभी जैसे आप इस क्लास तक बच्चों को लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स पता चल जाते हैं। अगर नहीं पता है तो आप अपने बच्चे को ऐसे पिक्चर्स के थ्रू आप उनको समझा सकते हैं कि लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है कि और नॉन लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाए हैं, लाइक मैंने हाउस बनाया है, तो उससे पूछना है, मान लो हाउस लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर वो कहती है लिविंग थिंग है तो इसको एल करना है, अगर वो कहती है नॉन लिविंग थिंग है तो उसको एनएल करना है। इसी के थ्रू आप उसको समझा सकते हैं कि क्यों हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं और इसको लिविंग कहते हैं। तो बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग ऐसे सिर्फ वर्बली समझाने से ज्यादा अच्छा है आप उसको इस फॉर्म में लिविंग एंड नॉन लिविंग को समझाएं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। तो आइए अब चलते हैं वेडनेसडे की शीट पे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वेडनेसडे वर्कशीट इज हाउ डू एनिमल हेल्प अस। एनिमल हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। जैसे मैंने कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, काउ, बी, शीप, डॉग, गोट। अब उनके आगे मैंने दो ऑप्शंस दिए हैं, जैसे एग और मिल्क, हनी और एग, वूल और मिल्क, मीट या गार्ड, मिल्क और एग। अब मान लीजिए काउ है, तो बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि काउ हमें मिल्क देती है। काउ हेल्प्स अस बाय गिविंग अस मिल्क, नॉट एज एग। तो लाइक अभी काउ है तो लाइक काउ को टिक कर दिया। सिमिलरली बी हेल्प्स अस बाय गिविंग हनी और एग, सो उसको पता होना चाहिए कि बी जो है वो हमें हनी प्रोवाइड करती है, तो इट्स हनी। तो सिमिलरली आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो इससे बच्चों को ये पता चल जाता है कि कौन से एनिमल की क्या इंपॉर्टेंस है और कौन से एनिमल से हमें क्या मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन, मैच द बेबी एनिमल टू देयर मदर। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें एनिमल्स के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। अब इन एनिमल्स के जो बेबी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अगर इस चीज को आपको अपने बच्चे को सिखाना है तो आप इस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म करें। अब हर चीज के बारे में मैं, जैसे कि मैंने बोला कि हर बच्चे को स्पेलिंग्स पूरी याद नहीं रहती हैं, तो यहाँ भी मैंने इस तरीके का ये बॉक्स बना दिया है जहां पे मैंने इन सारे एनिमल्स के जो बेबी हैं उनके नाम लिख दिए हैं, लाइक पपी, किटन, काफ, चिकन, पिगलेट, लैम्प एंड किड। तो अब शिवन्या को पता है कि सबके बेबीज को क्या कहते हैं और वो पढ़ लेती है फोनिक्स जोड़ जोड़ के, तो वो यहाँ से पढ़कर उसको करेक्ट लिख देगी। लाइक डॉग का क्या होता है आपका, पपी, तो वो पपी लिख देगी। कैट का क्या होता है, किटन, सो शील राइट किटन। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट बच्चे को समझा सकते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, बच्चों को अभी ट्रू एंड फॉल्स या तो आप टी एंड एफ भी लिख सकते हैं या फिर रॉन्ग एंड यस, मैंने ये साइन दिया है। आपका बच्चा जिस भी साइन से फेमिलियर हो आप वो साइन दे सकते हैं। इसमें बच्चे को ट्रू एंड फॉल्स को करना है। लाइक पहला क्वेश्चन देखिए मैंने दिया है, लायन इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि लायन डोमेस्टिक एनिमल नहीं, वाइल्ड एनिमल है। तो ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है, तो उसको रॉन्ग पे टिक करना है, ठीक। सिमिलरली द सेकंड क्वेश्चन, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल, या इट इज ट्रू, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल, तो वो राइट पे क्लिक करेगी। उसी तरीके से कुछ इस तरीके के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मैंने थर्ड सेंटेंस बनाया है, वी वेयर स्वेटर्स इन समर सीजन, वी वेयर रेनकोट इन रेनी सीजन, काउ इज अ पेट एनिमल। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेक इट। सो यहाँ पे आपका वेडनेसडे का डेली वर्कशीट खत्म। तो अब बारी आती है हमारे थर्सडे के वर्कशीट की। तो थर्सडे के वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, नेम 5 वाटर एनिमल्स। तो आपको 5 वाटर एनिमल्स लिखने हैं। तो लिखने की जगह पे मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी उसको 8 एनिमल्स यहाँ पे लिख के दिए हैं। ये मिक्सचर है, इसमें सारे वाटर एनिमल्स नहीं है। लाइक ऑक्टोपस, डॉल्फिन तो वाटर एनिमल है, लेकिन लायन वाटर एनिमल नहीं है, डॉग वाटर एनिमल नहीं है, और बर्ड वाटर एनिमल नहीं है। तो मैंने ऐसे 8 दिए हैं, जिसमें से 5 जो है वो वाटर एनिमल्स हैं। तो उसको पता है कि कौन कौन से वाटर एनिमल्स हैं, तो जो भी वाटर एनिमल्स हैं वो उसके आगे आके टिक लगा देगी। लाइक स्टारफिश, टर्टल, crab. These are the 5 animals which is considered as water animal. The rest they are no.
तो या तो वो उसको ब्लैंक छोड़ दे, या उसका मन है तो वो उसको क्रॉस लगा दे। जो भी आप जिस तरीके से भी, मैं सिर्फ आपको सैंपल्स दिखा रही हूं कि आप किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके के फॉर्म में अपने बच्चे को वो चीज समझा सकते हैं। तो इस तरीके से उसको वाटर एनिमल समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वाटर एनिमल्स होते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, राइट डी फॉर द डोमेस्टिक एनिमल एंड डब्ल्यू फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पे मैंने इन एनिमल्स के नाम लिख दिए हैं, उनके आगे मैंने इस तरीके से ब्रैकेट्स बना दिए हैं। अब इनमें से जो एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके आगे उसको डब्ल्यू लिखना है, और जो एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके आगे उसे डी लिखना है। लाइक कैट डोमेस्टिक एनिमल है तो वो डी लिखेगी, लायन वाइल्ड एनिमल है तो वो डब्ल्यू लिखेगी। तो इस तरीके से उनको वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल भी अच्छे से आप समझा सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, 5 फ्लावर्स नेम। अभी उसको 5 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं इस तरीके का बॉक्स बना देती हूँ, उसमें मैंने 8 फ्लावर्स के नाम लिखे हैं। इसमें कुछ फ्लावर्स के नाम है, उसको मैंने मिक्स कर दिया है वेजिटेबल्स के नाम के साथ। तो उसको ये सारे पढ़ने हैं, और जो फ्लावर वाले नेम्स हैं उनको फ्लावर वाले इन ब्लैंक्स में भरना है। तो द लास्ट वर्कशीट ऑफ द वीक इज फ्राइडेज वर्कशीट। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें मैंने कुछ एक बड़ा सा प्लांट बना दिया है, सॉरी मैंने इसको कलर नहीं किया है, मुझे उसको कलर करना है। तो मैंने उसका एक प्लांट बना दिया है। उस प्लांट में रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर है एंड फ्रूट्स हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए मैंने कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं बनाया है। उसके पीछे रीजन ये है कि शिवन्या को ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने शिवन्या का एक एग्जाम शीट बनाया था जिसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दिया था और उसने उसे कर लिया था। लेकिन क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, अगर बहुत दिनों तक किसी चीज की प्रैक्टिस न करें तो वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो जस्ट इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, ताकि उसको ये सारे के सारे स्पेलिंग्स अभी तक याद हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो वो वापस से उन स्पेलिंग्स को याद करे। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है जिसमें मैंने एरो बना के ब्लैंक्स छोड़ा है कि ये फ्लावर है, ये लीफ है, ये फ्रूट है, ये स्टेम है, ये रूट है। तो इस तरीके की चीजें, अगर मान लीजिए आपके बच्चे को ये अभी नहीं आता है स्पेलिंग और आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके का एक बॉक्स बनाएं और इन सारे वर्ड्स को वहां पे लिखें। बस उसको ये करना है कि वो फोनिक्स ब्रेक करके उन्हें पढ़े और उसको करेक्ट जगह पे ला करके फिल करे। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, 5 फ्रूट्स के नेम। तो फ्रूट्स के नेम के लिए मैंने ब्लैंक छोड़ा है और उसके लिए मैंने बॉक्स बनाया है, क्योंकि अभी इनमें से बहुत सारे फ्रूट्स के नेम हैं जो वो याद कर रही है, उसको बहुत कंप्लीटली याद नहीं है। जैसे उसको एप्पल याद है, उसको बनाना याद है, लेकिन अभी उसको ग्रेप्स, ऑरेंज और मैंगो, मतलब वो अभी इन प्रोग्रेस है। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मिक्स करके लिखा है। उसमें से उसको फोनिक्स में ब्रेक करके उसको फाइंड आउट करना है कि इन 7 में से कौन से 5 नाम जो है वो फ्रूट्स वाले हैं, और उसको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 5 लैंड ट्रांसपोर्टेशन। कौन से 5 लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, इसके लिए भी मैंने उसके लिए बॉक्स बना दिया है। कार, शिप, ट्रेन, बस, बोट, स्कूटर, बाइसाइकिल, हेलीकॉप्टर। सो इनमें से उसको फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे व्हीकल हैं जो लैंड पे चलते हैं। बस उनको यहां से फाइंड आउट करके इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो बस ये मेरी मंडे टू फ्राइडे की वर्कशीट है उसकी ईवीएस की। तो मैं मंडे टू फ्राइडे एक वर्कशीट देती जाती हूँ शिवन्या को करने के लिए, और मंडे टू फ्राइडे वो सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट्स पे काम करती है, एंड सैटरडे को मैं फिर उसका एग्जाम लेती हूँ। तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा होगा। अगर आप भी अपने बच्चे को ईवीएस में कुछ चीजें पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको इंटरेस्ट भी आएगा, प्लस उसको चीजें याद भी रहेंगी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बाय।